बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का 40th लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इससे पेशतर के आज का लेक्चर स्टार्ट करें, आइए गुज़श्ता लेक्चर में डिस्कस किए गए टॉपिक्स पर एक नज़र हो जाए। Recap of lecture 39. Last time we were discussing how to build a PDA corresponding to given CFG. इसमें हमने दो एग्ज़ाम्पल्स की थी और मैंने आपको ये बताया था कि if a CFG is in CNF, then that CFG generates all non-null words of the corresponding CFL, and if the CFG is in CNF, we can define a method by which we can build the corresponding PDA. Now, the problem is, if the null string belongs to CFL, that null string will be managed separately. तो हमने लास्ट टाइम दो एग्जाम्पल्स की थी। एक एग्जाम्पल में दैट वाज ऑलरेडी इन CNF और उसमें नल स्ट्रिंग वैसे भी मौजूद नहीं थी, तो उसके कॉरस्पॉन्ड हमने PDA बनाया और उसके लिए मैंने आपको बताया कि वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, देन वी हैव अ पुश S state, and we enter from read state, we enter the pop state, and pop states below the pop state we had last time the different states which correspond to the production of non terminal to string of two non terminal। इस उनको हमने अकोमोडेट करने के लिए वो पार्ट नीचे बनाया था। और आपको पता है कि CNF फॉर्म में दो टाइप्स की प्रोडक्शंस होती हैं। नंबर वन, non terminal is to string of two non terminals. Number two, non terminal is to terminal. तो non terminal to terminal वाली प्रोडक्शंस को हमने अपर पार्ट में अकोमोडेट कराया था। और दूसरी एग्जाम्पल में जो CFG थी, दैट वाज नॉट ऑलरेडी इन CNF, हमने उसको CNF में कन्वर्ट किया था और फिर हमने उसके कॉरस्पॉन्ड PDA बिल्ड किया था। चूँकि ये टॉपिक इस किस्म का है कि इसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी थी, मैंने जल्दी में सेकंड एग्जांपल आपको लास्ट टाइम कराई थी, सो आई वुड लाइक टू रिपीट दैट एग्जांपल टुडे एज वेल। डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टेज पर हम टॉपिक की जिस स्टेज पर पहुंच चुके हैं, नो डाउट से इट्स अ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, एंड दिस रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन। इसमें आपको ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और दूसरा ये कि जो बात आपको बताई जाए उसको कोशिश करें अच्छे तरीके से समझने की और उसकी ख़ुद से एग्ज़ाम्पल्स बनाएं और मज़ीद एग्ज़ाम्पल ख़ुद से देखें और जो टेक्निक बताई जा रही है उसको फॉलो करने की कोशिश करें। स्टूडेंट्स, आइए लास्ट लेक्चर में जो लास्ट एग्ज़ाम्पल मैंने आपको कराई थी उसको देख लेते हैं। सो दिस इज़ द रीकैप ऑफ PDA कॉरस्पॉन्डिंग टू द गिवन CFG। आइए इसको स्लाइड पर देखते हैं। सो वी कंसिडर लास्ट टाइम द फॉलोइंग CFG: S is to XY, X is to AX, X is to BX, X is to A, Y is to YA, Y is to YB, Y is to A। आप देख रहे हैं कि this CFG is not in CNF. So first of all, converting the CFG to be in CNF, we introduce the non terminals capital A and capital B as capital A is to small a, capital B is to small b. So the following CFG is now in CNF। अब आप देख रहे हैं कि हमने जहाँ जहाँ स्मॉल a जिन प्रोडक्शंस की राइट साइड पर आ रहा था, स्पेशली X और इसके Y के लिए, तो स्मॉल a और स्मॉल b को हमने कैपिटल A और कैपिटल B से रिप्लेस किया हुआ है। एक प्रोडक्शंस X की और इसी तरह से Y की प्रोडक्शन ऐसी हैं जिसमें स्मॉल a आ रहा है, उनको हमने रिप्लेस नहीं किया। उसकी वजह यह है कि इफ़ दैट प्रोडक्शन इन दैट प्रोडक्शन स्मॉल a वाज रिप्लेस बाय कैपिटल A, इट वुड बिकम यूनिट प्रोडक्शन, और आपको पता है कि CNF में हम यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से जो CNF फॉर्म बन गई, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, that now becomes S is to XY,
x is to capital AX, x is to capital BX। आप देख रहे हैं कि ओरिजिनल प्रोडक्शंस में स्मॉल और स्मॉल b था, यहाँ हमने कैपिटल A और कैपिटल P रिप्लेस कर दिया और इस तरह से x is to capital AX, x is to capital BX दिखाई दे रहा है, while x is to small is still there। इसकी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। The next production is y is to y capital A, again small a has been replaced by capital A, and y is to capital Y capital B, here again small b is replaced by capital B, and y is still the same, y is to small a, and then the introduced productions are capital A is to small a, capital B is to small b. Now, the PDF corresponding to the above CFG will be, ये वही डायग्राम है जो लास्ट टाइम हम देख रहे थे। आप देख रहे हैं इस डायग्राम में मैं चाहूँगा कि वो कंपैरिजन जो लास्ट टाइम आपको CFG की प्रोडक्शंस और इस PDA की डायग्राम से कराया गया था, उसको फर्दर क्लियर करने के लिए मैं प्रोडक्शंस और डायग्राम में एग्जिस्टिंग स्टेट्स को की कॉरस्पॉन्डेंस आपको बता रहा हूँ। सो वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट। आपको पता ही है कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ST स्टैंड फॉर स्टार्ट एंड AT स्टैंड फॉर एक्सेप्ट, और RD मीन रीड, PP मीन पॉप, PH मीन पुश, और बाकी आप देख रहे हैं कि उनके साथ नॉन टर्मिनल्स हमने एज सच यूज़ कर दिए। सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट, एंटरिंग इन पुश S स्टेट, एंड पुश S स्टेट विल लीड टू पॉप स्टेट। ये बेसिकली जब हम CFG में प्रोडक्शन से किसी वर्ड को जनरेट कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द प्रोडक्शन विद लेफ्ट हैंड साइड कंटेनिंग द नॉन टर्मिनल कैपिटल S। तो कैपिटल S से आपको पता है कि हम स्टार्ट करते हैं, इसलिए वी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंटर दिस स्टेट विच इज़ पुश कैपिटल S स्टेट, and from there will be entering the pop state. So, there are so many possibilities. Basically pop state is the replacement of the stack character जो आपने push के ज़रिए उसमें enter किया, that was S. Now S can be replaced. अब जो S की productions हैं वही इनकी replacement हो सकेंगी। आप देख रहे हैं कि हमारे पास S की productions X Y थी और S की प्रोडक्शंस में एक हमने एक XY ही लिया था और बाकी X और Y की अपनी प्रोडक्शंस थी। तो इसको रिप्लेस करने के लिए वी हैव टू फॉलो द पाथ फ्रॉम पॉप स्टेट टू पुश Y पुश X। तो यहाँ ऑर्डर मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑर्डर ऑफ दीज पुटिंग पुश स्टेट विल बी रिवर्स्ड ऑफ दैट इन द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन थी S is to XY। आप यहाँ इसकी तरतीब देख रहे हैं, जो हमने S स्टैक में भेजा था उसको पॉप से आप ले रहे हैं, टेक आउट कर रहे हैं, फॉलोइंग दैट पाथ इन द लोअर पार्ट लेबल्ड बाय कैपिटल X एंड एंटरिंग द पुश Y स्टेट एंड पुश X स्टेट। डेफिनेटली जब आप पुश Y में पहले एंटर होंगे तो एट द टॉप ऑफ स्टैक विल बी हैविंग Y एंड आफ्टर दैट विल बी पुशिंग X। सो द सीक्वेंस ऑफ स्टैक कैरेक्टर विल नाउ बिकम XY, क्योंकि जब हम इसको फ्रॉम टॉप टू बॉटम पढ़ेंगे तो इट विल बी XY। तो इसको इस वक्त दिखाने के लिए इसका ऑर्डर आप रिवर्स देख रहे हैं, विच इज़ पुश Y एंड देन पुश X। सो दिस पाथ बेसिकली कॉरस्पॉन्ड टू द प्रोडक्शन S is to XY। इसको अकोमोडेट कर लिया एंड विल बी अगेन एंटरिंग द पॉप स्टेट, आप यहाँ देख रहे हैं। So, once the S is replaced by XY, now it's turn to replace X। Definitely मैंने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड की पाथ अगर हम यहाँ ढूंढना चाहेंगे PDA का, so that will correspond to the leftmost derivation। तो leftmost derivation को सामने रखते हुए ही हम यहाँ पाथ देखते हैं। स्टूडेंट्स, इस स्टेज पे इससे पेशतर कि मैं आपको नेक्स्ट इनकी जितनी स्टेट्स हमने यहाँ बनाई और उनको जिस सीक्वेंस में लिखा उनकी कॉरस्पॉन्डेंस प्रोडक्शन से कराऊं, मैं ये चाहूँगा कि ये बात अच्छी तरह जहन नशीन कर लें कि हमारा टारगेट स्टैक के कॉरस्पॉन्ड चलना है। अगर हम किसी ऐसे लेटर को पॉप कर रहे हैं जो स्टैक के टॉप पर एग्जिस्ट नहीं करता, इट मीन्स द मशीन क्रैशेस। सो दीज आर द ऑप्शन एट पॉप स्टेट। सो द चॉइस ऑफ पाथ at pop state should correspond to the production to be accommodated।
डेफिनेटली जिस स्ट्रिंग को आप चेक करना चाह रहे हैं वो स्ट्रिंग की कोई ना कोई लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट करती है और लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ही रिप्लेसमेंट हो रही होती है ये नॉन टर्मिनल की, और नॉन टर्मिनल की रिप्लेसमेंट हम पॉप के ज़रिए कर रहे होते हैं. सो वी टेक आउट दैट नॉन टर्मिनल एंड वी फॉलो द पाथ विच लीड अस टू आइदर रीड स्टेट और पुश स्टेट्स. तो उसको सामने रखते हुए ही हमने इसको बनाया हुआ है. सो आइए डायग्राम को दोबारा देखते हैं. मैं इस डायग्राम में जो लोअर पार्ट की लेफ्ट मोस्ट ब्रांच थी पॉप से कैपिटल एस को फॉलो करते हुए मैंने उसकी बात आपको बता दी. द नेक्स्ट ब्रांच फ्रॉम द लेफ्ट साइड इन द लोअर पार्ट इज एक्स, कैपिटल एक्स. सो विल बी फॉलोइंग कैपिटल एक्स, विल बी एंटरिंग पुश एक्स देन पुश ए. अब जिस सीक्वेंस में हमने ये स्टेट्स बनाई हैं बेसिकली ये स्टैक में आने के बाद it will give us A at the top, X below A. So we will be having X is to capital A X. तो X is to capital A X को हमने यहाँ शो कर दिया. ये इसी तरह है कि जैसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में when you have S is to X Y, so the left most non terminal to be replaced is capital X. तो we will be following this path और इसकी replacement there are two different replacement. So if we have to replace this capital X by capital A X, so we will be following this path, otherwise we will be following the next path. Next path अगर आप देख रहे हैं तो that will be X is then X push X then push B, और जब इसको स्टैक में पढ़ेंगे so it will give us capital B X. तो अगर तो X को capital B X से replace करना हो तो next path follow किया जाएगा which is third from the left side in the lower part, और अगर X को कैपिटल ए एक्स से रिप्लेस करना हो तो उसके अकोमोडेट करने के लिए जो पाथ आपको दिखाई दे रहा है दैट्स द सेकंड फ्रॉम लेफ्ट साइड इन द लोअर पार्ट आफ्टर एंटरिंग पॉप स्टेट. तो ये तीनों मैंने ब्रांचेस आपको प्रोडक्शन को सामने रखते हुए बता दी. स्टूडेंट्स अभी एस और एक्स ये नॉन टर्मिनल्स थे, इनकी रिप्लेसमेंट मैंने आपको दिखा दी और आप ये देख रहे हैं कि एस इज़ टू एक्स वाई and then x is to capital AX and x is to capital BX. ये दो प्रोडक्शंस हैं और दोनों ही इस टाइप की हैं that the non terminal is to string of two non terminal. मैंने आपको बताया था कि इस किस्म की प्रोडक्शंस को अकोमोडेट करने के लिए हम पॉप के लोअर पार्ट को यूज़ करते हैं और नॉन टर्मिनल इज़ टू टर्मिनल, इसको यूज़ करने, इसको अकोमोडेट करने के लिए हम पॉप के अपर पार्ट को यूज़ करते हैं. तो अभी तक जिस टाइप की हमने प्रोडक्शन की का जिक्र किया दैट वाज द फर्स्ट टाइप. नॉन टर्मिनल इज़ टू स्ट्रिंग ऑफ टू नॉन टर्मिनल. तो हमने एस की रिप्लेसमेंट चूँकि एक ही थी वो एक ही पाथ से अकोमोडेट हो गई और एक्स की रिप्लेसमेंट क्योंकि एक्स की दो प्रोडक्शंस हैं तो वो दो पाथ अकोमोडेट कर सकेंगे और उन प्रोडक्शंस को अकोमोडेट करते हुए हमने पुश की सीक्वेंस को रिवर्स रखा. मेक श्योर कि रिवर्स रखेंगे तो जब हम उसको स्टैक से पढ़ेंगे सो विल बी हैविंग द सेम ऑर्डर विच इज़ द रिक्वायर्ड ऑर्डर. अभी हमें नॉन टर्मिनल y की रिप्लेसमेंट को भी देखना है कि वो कैसे अकोमोडेट की गई और कैपिटल A और कैपिटल B की रिप्लेसमेंट भी हमने इस डायग्राम से कंपेयर करनी है. आइए इसको देख लेते हैं. सो द नेक्स्ट लोअर पार्ट विच इज़ द फोर्थ ब्रांच, लोअर पार्ट ऑफ पॉप स्टेट इज़ कैपिटल Y और कैपिटल Y की रिप्लेसमेंट हमने CFG में कैपिटल Y कैपिटल A थी और दूसरी थी कैपिटल Y कैपिटल B. तो इनको अकोमोडेट करने के लिए हमने दो पाथ और डिफाइन कर दिए. आप देख रहे हैं कि फोर्थ पाथ फ्रॉम लेफ्ट इन द लोअर पार्ट इज़ वी पॉप y, वी एंटर पुश a, देन वी एंटर पुश y एंड वी गो बैक टू द पॉप स्टेट. और इस तरह से पुश a और पुश y को जब इस सीक्वेंस में स्टैक में पुश करेंगे तो इसके जो सीक्वेंस है दैट विल बिकम कैपिटल Y कैपिटल A. सिमिलरली द लास्ट ब्रांच इन द लोअर पार्ट इज़ विल बी एंटरिंग following the capital Y and will be entering push B state and from there will be entering push Y state and will be going back to the pop state. और इस तरतीब से हम स्टैक को जब पढ़ेंगे so that will become capital Y capital B. So it also correspond to the production of Y. So both of the productions of capital Y have been accommodated in the last two branches of lower part of this diagram with respect to पॉप स्टेट. स्टूडेंट्स अभी आपको नॉन टर्मिनल S और नॉन टर्मिनल X और नॉन टर्मिनल कैपिटल Y
इनकी रिप्लेसमेंट जो प्रोडक्शंस थी उनको बड़ी तफसील के साथ मैंने डायग्राम से कॉरस्पॉन्ड करते हुए दिखा दिया कि हमने इसको किस तरह से बनाया. सो इफ़ यू आर गिवन एनी CFG इन CNF, definitely there are two types of production. Number one, non-terminal is to string of two non-terminal. Number two, non-terminal is to terminal. तो अभी तक non-terminal is to string of two non-terminals को accommodate करने का तरीका आपको सिखा दिया. आइए how to accommodate the production of type non-terminal is to terminal इसको डायग्राम में देख लेते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस किस्म की प्रोडक्शंस को हम पॉप स्टेट के अपर पार्ट से एक्सप्रेस करते हैं. सो द फर्स्ट टाइप ऑफ दिस प्रोडक्शन इज x इज़ टू स्मॉल a. तो हमने इस x के लिए एक और पाथ चूज़ किया फ्रॉम पॉप स्टेट एंड वी आर एंटरिंग द रीड स्टेट. वजह यह है कि स्मॉल a इज़ द लेटर फ्रॉम द इनपुट अल्फ़ाबेट, तो वो रीड के ज़रिए हम ले सकेंगे और इसकी रिप्लेसमेंट बेसिकली वी आर टेकिंग आउट दिस नॉन टर्मिनल x एंड वी आर नॉट पुशिंग एनीथिंग देयर. ये आप देख रहे हैं इस ब्रांच में which is the left most branch in the upper part. So, we will be following this x, will be entering read 1 state, from there we will be reading a from the input tape and will be entering the pop state again. तो अगर आपको लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के एतबार से x को स्मॉल a से रिप्लेस करना है तो फिर आप इस पाथ को फॉलो करेंगे, और अगर लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के एतबार से आपको x को ax या x को bx से रिप्लेस करना हो, तो इन दैट केस यू विल बी फॉलोइंग द लोअर पार्ट और लोअर ब्रांचेज ऑफ दिस पार्ट ऑफ डायग्राम, वो आप यूज़ करेंगे. अब इसी तरह से कैपिटल Y इज़ टू स्मॉल a, ये अगर आपने रिप्लेसमेंट करनी है, सो विल बी टेकिंग आउट कैपिटल Y फॉलोइंग द पाथ लेबल्ड बाय कैपिटल Y इन द अपर पार्ट and entering the read 2 state, and read 2 state basically reads another a and will be going back to the pop state. तो अगर आपको y को रिप्लेस करना है by a, so the y will be taken out from the stack and a will be read from the input tape. तो स्ट्रिंग से दो लेटर अगर आपने x के बाद y को इस तरह से रीड कर लिया तो डबल a रीड हो चुका होगा. इट डिपेंड्स कि अगर आपने x y में x को पहले a से रिप्लेस किया, y को a से रिप्लेस किया, तो ये कंप्लीट हो गया. देयर इज़ नथिंग इन टेप एंड देयर इज़ जस्ट डेल्टा और ब्लैंक करेक्टर इन द स्टैक. और इस केस में अगर स्ट्रिंग ख़त्म हो गई है तो आप पॉप से डेल्टा वाली ब्रांच को रीड डेल्टा में जाकर एक्सेप्ट स्टेट पर एंटर हो जाएंगी, और इस तरह से डबल ए, द वर्ड डबल ए विल बी एक्सेप्टेड अगर आप यहाँ से चलें. मैंने जो बात बताने की कोशिश की है मैं दोहरा रहा हूँ कि इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, you enter the push S state, then you have to follow the path from S below the pop state. तो डबल A will be the part of basically S के बाद आप x y लेंगे और उसके बाद वापस आप आ रहे होंगे तो डबल A आपको मिल सकेगा. डबल A आप डायरेक्ट यहाँ से रीड नहीं कर सकेंगे, ये जहन में रख लें, because when you push S to the stack you have to pop कैपिटल S. और कैपिटल S के बाद जब आप पुश करेंगे x और y इस तरतीब में, तो देन यू कैन पॉप x एंड y, एंड इफ़ यू वांट टू एक्सेप्ट डबल a, so you will be following capital X in the upper part, then you will be following capital Y in the upper part. Students, we are left with still two more non-terminals which are capital A and capital B, और इनकी प्रोडक्शंस थी capital A is to small a, capital B is to small b. And these are the productions of the type non-terminal is to terminal. मैंने बताया था कि इनको upper part में हम accommodate कर रहे हैं. This is convention that we accommodate the first type of productions in the lower part and the second type in upper part. तो आइए इसकी भी correspondence मैं आपको diagram में दिखा देता हूँ. So you can see here that the non-terminal A has only one production. The replacement of capital A is small a. So there is no choice in the lower part. So we will be, after entering the pop state, we will be following the path labeled by capital A, we will be entering the read 3 state, and from there we will be reading A and again entering the pop state. And if we are interested in replacing capital B by small b,
So, we will be following the path labeled by capital B, which lies in the upper part of the diagram with respect to pop state. So, from there we will be entering read 4 state, and read 4 state reads letter B from the tape and will be again entering the pop state, and now it depends if we are left with delta at the top of stack, we can read it, and again if we have delta in the read tape input tape, we will be reading delta from there and the string will be accepted. Dear students, मैंने ये कोशिश की कि आप इस डायग्राम को कंपेयर कर सकें कि किस तरह से बनाई गई. इट्स नॉट ईजी दैट यू आर गिवन CFG, you convert that in CNF and I can just give you the diagram of the required PDA और आप खुद समझते रहें कि कहाँ से आ गया. I tried my best. मैंने इसीलिए इस एग्जाम्पल को रिवाइज़ किया है कि ये स्टेज जहाँ जो टॉपिक्स आजकल हम कर रहे हैं, it's quite important in a way that you have to put more concentration, और इसी वजह से मैंने इसको दोबारा से आपको बताया है. लास्ट टाइम आई फेल्ट के पूरा टाइम मैं इसको नहीं दे सका था और मैं चाह रहा था कि इसको दोबारा बताया जाए. उसकी वजह ये भी है कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर, आज का लेक्चर, इससे बहुत ज़्यादा लिंक करता है. तो अब आपको समझ आ गई होगी, डजेंट मैटर इफ़ यू हैव इवन 100 नॉन टर्मिनल, यू नो हाउ टू अकोमोडेट 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शंस. मैंने दोनों आपको बता दी और CNF में कन्वर्ट करना भी आप सीख चुके हैं. सो दिस विल हेल्प यू व्हेन द CFG इज़ इन CNF. अगर CFG CNF में नहीं है तो फिर आप इस किस्म का PDA नहीं बना सकते. मेक श्योर. सो यू हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट द गिवन CFG इनटू CNF and then obviously if a CFG is in CNF, it contain 2 types of productions. मैंने कई बार बताई हैं आपको. नॉन टर्मिनल इज टू स्ट्रिंग ऑफ 2 नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल इज टू टर्मिनल, और फर्स्ट टाइप को हम लोअर पार्ट में अकोमोडेट कर देते हैं. और ऑर्डर का भी मैंने बताया कि सीक्वेंस का भी ख्याल रखना है कि सीक्वेंस शुड बी रिवर्स्ड, और दूसरा मैंने आपको बताया कि दूसरी टाइप जो है उसको अपर पार्ट में हम अकोमोडेट कर देते हैं. आइए इसी एग्जांपल की को मज़ीद देख लेते हैं. स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने AAAB एक वर्ड इसमें एक्सेप्ट करता हुआ दिखाया था, और उससे पहले उसकी लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन मैंने आपको बताई थी इस एग्जांपल के लिए, और बाद में इस PDA को सामने रखते हुए एक टेबल दिखाया था जिसमें हमने ये शो किया था कि AAAB इज़ एक्सेप्टेड बाय दिस PDA. दैट इज़ वी started from start state and we ended at accept state following different paths. तो मैं ये चाहूँगा कि AAAB की लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन को सामने रखते हुए आप डायग्राम से उसके पाथ्स खुद से देख सकें. तो लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन बता रहा हूँ इस वर्ड की, वो थी S is to XY, then X is to AX, A is to A, हमने A को स्मॉल a से रिप्लेस कर दिया था, और X is to स्मॉल a, उसको स्मॉल a से रिप्लेस कर दिया था, एंड Y was replaced by YB, और YB में हमने लेफ़्ट मोस्ट Y है उसको रिप्लेस किया A से, और लास्टली B को स्मॉल b से रिप्लेस किया था. अब इन प्रोडक्शंस की जो रिप्लेसमेंट, नॉन टर्मिनल्स की रिप्लेसमेंट प्रोडक्शन वाइज हो रही है, उसको पाथ्स में मैं दिखाना चाह रहा हूँ डायग्राम को सामने रखते हुए. ये डायग्राम आपके सामने है. सो द फर्स्ट प्रोडक्शन वाज S is to XY. So it's very simple. We'll be starting from start state, entering the push S state, then entering the pop state, then following the lower path of capital S, और उसमें से push Y, push X को यूज़ करते हुए हम वापस पॉप स्टेट में आ जाएंगे. तो हमारा लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इस वक्त X है, और X की रिप्लेसमेंट हम कैपिटल AX करना चाहते हैं. सो विल बी फॉलोइंग द सेकेंड path from the lower part, which is X, will be following X path from pop state, second from the left, and will be entering the push X state, then push A state. So this will replace capital X by capital A, capital X, and will be again entering the pop state. Now the capital A is to be replaced by small a. तो अब इस पॉप से हम कैपिटल A जो आपको अपर पार्ट में दिखाई दे रहा है उसके थ्रू रीड 3 में एंटर होंगे, रीडिंग A, and will be again entering pop state. Now the next is to replace X by small a. So we will be again following the upper part of capital X
एट पॉप स्टेट, वहाँ उसको फॉलो करेंगे, रीड 1 में एंटर होंगे, ए को रीड करते हुए वापस पॉप स्टेट में आ जाएंगे। तो इस तरह से कैपिटल ए और कैपिटल एक्स बारी बारी स्मॉल ए से रिप्लेस हो चुके होंगे। नाउ द कैपिटल वाई इज़ टू बी रिप्लेस्ड बाय वाई बी, तो उसके लिए विल बी अगेन फॉलोइंग द लास्ट branch of lower part. So, following that path which labeled by capital Y will be entering push B, then entering push Y and will be entering back to pop state, और इस तरह से हम कैपिटल Y को कैपिटल Y B से रिप्लेस कर देंगे। आपको पता है कि रिवर्स ऑर्डर में रिप्लेसमेंट होती है। सो कैपिटल Y B मीन द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इज नाउ कैपिटल Y। अब इस कैपिटल Y को स्मॉल ए से रिप्लेस किया जाएगा और इसके लिए हम अपर पार्ट ऑफ पॉप स्टेट की ब्रांच को फॉलो करते हुए विच लेबल्ड बाय कैपिटल वाई उसको फॉलो करेंगे। विल बी एंटरिंग रीड 2 स्टेट, रीडिंग अनदर ए एंड एंटरिंग पॉप स्टेट अगेन। सो फार वी हैव रेड ट्रिपल ए और लास्ट में कैपिटल बी को रिप्लेस करना है एंड द रिप्लेसमेंट इज जस्ट सिंगल ओनली वन रिप्लेसमेंट विच इज़ बाय स्मॉल बी। तो उसके लिए भी हम अपर पार्ट वाली ब्रांचेस यूज़ करेंगे लेबल्ड बाय capital B will be entering read 4 state, then will be reading small b from the input tape and will be entering pop state, and from there we will be having just delta at the top of stack which will lead us to read 5 state, and read 5 mean we have to refer to the input tape and the last character in the input tape after reading triple A B will be delta, and from there we will be entering the accept state. So, this is how we can accept triple A B following these paths in the given diagram of PDA. Students, अभी आपको ट्रिपल ए बी वर्ड जनरेट का एक्सेप्ट होता हुआ दिखाया गया PDA में, और लास्ट टाइम इसको टेबल के ज़रिए दिखाया था तमाम स्टेट को किस तरह से फॉलो किया। तो यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि whenever we want to show a word to be accepted by the given PDA, so the path must be both stack and input tape consistent. अब ये एक नई टर्म मैंने यूज़ कर लिया। स्टैक कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि चूँकि पॉप स्टेट पर वी हैव सो मैनी पॉसिबिलिटीज़ फॉर सर्टन नॉन टर्मिनल, जैसे कि आपने इस डायग्राम में देखा कि एस के लिए भी एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके ज़्यादा पाथ्स हैं, कैपिटल एक्स के लिए भी, कैपिटल वाई के लिए भी आपको एक से ज़्यादा पाथ्स मिल रहे हैं। तो विच पाथ शुड बी फॉलोड? तो बेसिकली एक तो ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA है। ख्याल रहे कि हो सकता है कि किसी एक स्ट्रिंग के लिए एक पाथ जो आपने चूज़ किया वो एक्सेप्ट स्टेट पर एंड ना होता हो, तो आप दूसरा पाथ चूज़ कर सकते हैं। सो इट्स समटाइम वेरी डिफ़िकल्ट, बट यू आर टू फॉलो दैट द पाथ मस्ट बी स्टैक एंड इनपुट टेप कंसिस्टेंट। अब ये एक टर्म मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ कर लिया। स्टैक कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम स्टैक के टॉप पर सपोज कैपिटल ए है और हम पॉप से एक ऐसा पाथ फॉलो कर लें विच लीड्स विच सेज दैट पॉप बी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसे केस में मशीन क्रैश हो जाएगी। तो ये जहन में रहे कि स्टैक कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं कि खुद से हम FA की तरह यहाँ पास नहीं बनाए जा सकते कि जहाँ दिल करे आप उसमें फॉलो कर लें, या TG में जिस तरह से, क्योंकि वो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक होता है कि अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट पाथ ले लें। यहाँ स्टैक के कंटेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। और इसी तरह से इनपुट टेप कंसिस्टेंट का मतलब ये है कि द लास्ट कैरेक्टर टू बी रेड फ्रॉम द टेप शुड बी डेल्टा, उसको रीड करना ज़रूरी है। और आप देख रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट स्टेट से पहले उसको डेल्टा को शो किया हुआ है। इसी तरह से लास्ट कैरेक्टर टू बी पॉप आउट फ्रॉम द स्टैक मस्ट बी अगेन डेल्टा। सो दिस इज़ व्हाट वी मीन बाय स्टैक कंसिस्टेंट एंड इनपुट टेप कंसिस्टेंट। तो इस तरह के पाथ्स लेंगे और स्टार्ट स्टेट से स्टार्ट करते हुए एक्सेप्ट स्टेट पर अगर एंड होंगे, और ये जहन में रखते हुए कि टेप में जो लास्ट कैरेक्टर रीड किया गया वो भी डेल्टा है और स्टैक से जो लास्ट कैरेक्टर पॉप किया गया वो भी डेल्टा है। तो इस तरह से वो वर्ड एक्सेप्टेड होगा, उसको तो एक्सेप्ट तस्वर करेंगे। अदरवाइज़ हम खुद से अगर कोई पाथ बना रहे हैं और ख़ुद से कहना चाहें कि okay, we can find, we follow this path, enter this state, then this state and this state, and we can start from start state and can end in accept state. So that path may not be stack and input tape consistent.
जे स्टूडेंट, मैंने अभी आपको गिवन CFG के कॉरस्पॉन्ड PDA की बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन दी है और ये बताने की कोशिश की है कि किसी वर्ड को किस तरह से हम टेस्ट करते हैं। और सम टाइम वी हैव सो मैनी पाथ्स फॉर अ सर्टन वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट स्टेट एंडिंग इन एक्सेप्ट स्टेट, तो उसमें इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि दैट पाथ मस्ट बी स्टैक कंसिस्टेंट एंड बोथ इनपुट टैप कंसिस्टेंट। और उसके अलावा अगर एक भी पाथ ऐसा नहीं मिलता जो उस स्ट्रिंग के लिए स्टैक एंड इनपुट टैप कंसिस्टेंट हो, तो दैट स्ट्रिंग विल नॉट सपोज टू बी एक्सेप्टेड। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। तो ये इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करें, खुद से आप CFG बनाएं डिफरेंट लैंग्वेजेस की और उनको CNF में कन्वर्ट कर लें और जो टेक्निक बताई गई उससे आप उनके PDAs बनाएं। हमारा नेक्स्ट टारगेट है, इफ़ वी आर गिवन सर्टन PDA, so we claim that we can define the CFG which accepts the same language which is accepted by the given PDA. That is, for every PDA we can define a CFG, corresponding CFG. अब जो उसका कॉन्वर्स है, तो we are basically, हमने शुरू में क्लेम किया था कि जिस तरह से रेगुलर लैंग्वेजेस की क्लास और FS की क्लास में एक एसोसिएशन है कि corresponding to each regular language we have a machine and corresponding to each machine we have a regular language, इसी तरह से CFL और जो PDAs हैं इनमें भी कोई रिलेशन है या नहीं। सो वी क्लेम्ड येस, जिसका एक पार्ट हमने प्रूव कर दिया, दैट इज़ corresponding to each CFG we can construct a PDA. Now the next target is corresponding to each PDA we can define a CFG. आइए इसको देख लेते हैं। CFG corresponding to given PDA, आइए इसको तफसील से भी देखते हैं और इसमें जिन जिन चीज़ों का इजाफ़ा करना पड़ेगा उसको भी देख लेंगे। ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसका मेथड थोड़ा सा लेंथी है एंड इट अगेन रिक्वायर्स योर कंसंट्रेशन, रादर मोर कंसंट्रेशन। ये जहन में रहे कि पिछली डिस्कशन से इसमें आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा इन्वॉल्व है। आइए इसको देख लेते हैं। So first of all we claim the theorem, given a PDA that accepts the language L, there exists a CFG that generates exactly L. Now before the CFG corresponding to the given PDA is determined, the PDA is converted into standard form which is called the conversion form. Before the PDA is converted into conversion form, a new state which is here is defined, which is placed in the middle of any edge. ये आपको बताया जा रहा है कि कन्वर्शन फॉर्म डिफ़ाइन करने से पहले कुछ टर्म्स, हम कुछ स्टेट्स की बात कर रहे हैं और हमने अभी ये कहा कि हेयर स्टेट हम डिफ़ाइन करेंगे, लाइक रीड एंड पॉप स्टेट्स। हेयर स्टेट्स आर ऑल्सो नंबर्ड, उनको नंबर भी दिया जा सकेगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव रीड 7 स्टेट and reading A will be entering read 9 state, where will be reading B. So this becomes read 7A and the here state the label is 3, here 3, ये डमी हमने एक लेबल यहाँ डिफ़ाइन कर दिया, बिकॉज इन आवर कंस्ट्रक्शन वी मे हैव मोर देन 1 हेयर। अगर एक से ज़्यादा हेयर स्टेट्स होंगी तो उसी तरह उनके लेबल दे दिए जाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हेयर स्टेट डजंट रीड एनी लेटर, इट जस्ट लाइज इन द मिडल ऑफ पाथ। हमने इसको पाथ में इंसर्ट कर दिया दो रीड्स के दरमियान में। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी। बहरहाल हेयर स्टेट की पॉसिबिलिटी ये है कि किसी एक पाथ में इसको इंसर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको ये बताया कि किसी पीडीए के कॉरस्पॉन्ड अगर सीएफजी लिखने की कोशिश करें या लिखना चाहें तो उससे पहले उस पीडीए को एक ख़ास फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जिसको कन्वर्शन फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। और स्टैंडर्ड या कन्वर्शन फॉर्म को डिफ़ाइन करने से पहले वी हैव टू डिफ़ाइन अ न्यू स्टेट विच वी कॉल हेयर स्टेट। इससे पहले आप तमाम किस्म की स्टेट्स पीडीए की आप जान चुके हैं, जिसमें स्टार्ट स्टेट, एक्सेप्ट स्टेट, रीड स्टेट, पॉप स्टेट, पुश स्टेट, ये सारी आपके लिए नई नहीं है। बट द हेयर स्टेट इज़ समथिंग न्यू। और इसके बारे में सिर्फ इतना जानना फ़िलहाल ज़रूरी है कि दैट एग्जिस्ट एट द मिडल ऑफ पाथ, यानी दो स्टेट्स को ज्वाइन करने वाले पाथ के मिडल में ये एग्जिस्ट करता है। एंड इट रीड्स नथिंग, जिसकी एग्जांपल डायग्राम के ज़रिए
मैंने आपको दिखा दी थी। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टारगेट वो डेफिनेशन देना है जिसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कहा या कन्वर्शन फॉर्म कहा। पीडीए की कन्वर्शन फॉर्म, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं और उन कंडीशंस को सामने रखते हुए हम उस पीडीए को कन्वर्ट करेंगे और अब जो पीडीए बनेगा दैट विल कॉल स्टैंडर्ड फॉर्म और इन कन्वर्शन फॉर्म। आइए इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो कन्वर्शन और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीडीए, इसको डिफाइन करने लगे। आइए इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। कन्वर्शन फॉर्म ऑफ पीडीए, a PDA is in conversion form if it fulfills the following conditions. Number 1, there is only one accept state. आप जानते ही हैं कि according to requirement we may have more than one accept states. तो यहाँ conversion form के लिए ज़रूरी है कि there must be only one accept state और इसको बड़ी इजीली हम बना सकते हैं। किसी एक एक्सेप्ट स्टेट को रख लेंगे और बाकी तमाम एक्स स्टेट्स की जो इनकमिंग ट्रांजिशंस हैं यूजुअली वो डेल्टा ही हम लास्ट में रीड करते हैं, तो उन तमाम ट्रांजिशंस को लेबल्ड बाय डेल्टा एक ही एक्सेप्ट स्टेट से मिला देंगे। सो दिस इज़ हाउ वी कैन हैव अ सिंगल एक्सेप्ट स्टेट। नंबर 2, देयर आर नो रिजेक्ट स्टेट्स। आपको याद होगा कि शुरू में जब मैंने आपको न्यू फॉर्मेट ऑफ एफए की बात की थी तो वहाँ हमने रिजेक्ट स्टेट्स भी दिखाई थी। तो अब चूंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए हम कह चुके हैं, सो इफ यू हैव नो पाथ सो दैट स्टेट विल बी सपोज टू बी रिजेक्टेड, सो वी डोंट नीड टू शो सेपरेटली एनी रिजेक्ट स्टेट। तो इस कन्वर्शन में हम रिजेक्ट स्टेट नहीं दिखाएंगे। अगर किसी कोई लेटर रीड इनपुट टेप में मौजूद है और आप उसको रीड करना चाह रहे हैं एंड दैट डजंट लीड टू रिजेक्ट एक्सेप्ट स्टेट, सो दैट सपोज टू बी रिजेक्टेड, या उसके लिए आपको कोई पाथ ही नहीं मिलता तो दैट अगेन सपोज टू बी रिजेक्टेड। नंबर 3, एवरी रीड और हेयर इज़ फॉलोड इमीडिएटली बाय अ पॉप स्टेट। इसका मतलब ये है कि हर रीड या हर हेयर स्टेट के फ़ौरन बाद पॉप स्टेट को लिंक करना होगा। दैट इज़ एवरी एज लीडिंग आउट ऑफ एनी रीड और हेयर स्टेट goes directly into a pop state. Number 4, no two pop state, pops mean pop states, ये हम यूज़ कर सकते हैं। pops का मतलब है pop states exist in a row on the same path without a read or hair between them, whether or not there are any intervening push state, that is the pop states must be separated by reads or hairs states. The students, ये पॉप स्टेट के बारे में बता दिया गया है कि एक पाथ में यानी एक एज उनको लिंक कर रही है, दो पॉप स्टेट हैं, एक एज उनको लिंक कर रही है। सो इन दैट केस विल बी सेपरेटिंग दीज बाय रीड और हेयर स्टेट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट यही होगी कि स्टैक कंसिस्टेंसी को हम ख्याल रखा करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खुद से पुश कर रहे हैं उसमें चूँकि रीड और हेयर की बात कर रहे हैं तो वो रीड और हेयर स्टेट्स जब उसमें इंक्लूड करेंगे सो द लैंग्वेज शुड नॉट बी अफेक्टेड, इस चीज़ का ख्याल रखा जाएगा। डेफिनेटली ये फर्दर डिस्कशन जब चलेगी तो हम इसको ज़्यादा डिटेल के साथ देख सकेंगे। तो ये बात भी जहन में रख लें कि नो टू पॉप स्टेट इन अ सेम पाथ should be there. So we are to separate them by either read state or hair states. ये हमने बात कही है। आइए मज़ीद देख लेते हैं। नंबर 5, all branching deterministic or non-deterministic occur at read or hair state, none at pop states, and every edge has only one label. यहाँ वन लेबल से मुराद ये है कि जब किसी एक एज के आप दो लेबल कर देते हैं तो आप उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ को एक ही स्टेट की तरफ ले जा रहे होते हैं। जैसा कि एफए में भी हम दिखा सकते हैं, टीजी में दिखा लेते हैं, एक ही एज के दो लेबल हो जाते हैं, वो दो पॉसिबिलिटीज़ को एक एज से ज़ाहिर कर देते हैं। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ब्रांचिंग पॉप स्टेट पर नहीं होंगी, ब्रांचिंग रीड या हेयर स्टेट पर आ सकती हैं, इस चीज़ को जहन में रखें। Number 6, even before we get to start
a bottom of stack symbol डॉलर is placed on the stack। इसका मतलब ये है कि अब इस नई कन्वर्शन में, नई फॉर्मेट में हम बजाय डेल्टा सपोज करने के, आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इनिशियल स्टैक इज़ ब्लैंक एंड दैट मीन द डेल्टा कैरेक्टर एट द टॉप ऑफ स्टैक। यहाँ ये सपोज किया जा रहा है कि द डॉलर सिंबल इज़ एट द टॉप ऑफ स्टैक एंड डेल्टा इज़ बिलो दैट। और ये भी आप अभी बाद में देखेंगे कि डेल्टा के डॉलर के बाद हम कोई भी कैरेक्टर रीड नहीं करेंगे, तो ये बात आगे आ रही है। इफ़ दिस सिंबल इज़ एवर पॉप्ड इन द प्रोसेसिंग इट मस्ट बी रिप्लेस्ड इमीडिएटली, यानी अगर हम इसको पॉप करेंगे तो इसको फ़ौरन ही पुश भी कर देंगे ताकि दैट मस्ट बी देयर। द स्टैक इज़ नेवर पॉप्ड बीनीथ दिस सिंबल, ये वही बात जो मैंने आपको बताई कि इसके बाद हम स्टैक को पॉप नहीं करेंगे। राइट बिफोर एंटरिंग एक्सेप्ट दिस सिंबल इज़ पॉप्ड आउट एंड लेफ्ट। स्टूडेंट्स, जो बात बताई जा रही है वो ये है कि द लास्ट कैरेक्टर दैट विल बी पॉप्ड आउट फ्रॉम द स्टैक विल बी डॉलर कैरेक्टर, जबकि आम पीडीए में हम डेल्टा पॉप किया करते थे और स्टैक कंसिस्टेंट होने के लिए द लास्ट कैरेक्टर टू बी पॉप्ड आउट शुड बी डेल्टा। बट इन दिस केस हमने ये आपको बताया कि इनिशियली द स्टैक विल कंटेन द डॉलर साइन एट द टॉप, सो दिस शुड बी पॉप्ड आउट एंड वी कैन नॉट गो बीनीथ दिस सिंबल। इस कैरेक्टर के नीचे हम नहीं जा सकते, तो ये बात यहाँ बताई जा रही है और इसका ख्याल रखा जाएगा। स्टैक कंसिस्टेंसी के लिए इसका होना ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट कंडीशंस भी देख लेते हैं। नंबर 7, द PDA मस्ट बिगिन विद द सीक्वेंस स्टार्ट पॉप एंड पॉप डॉलर है बेसिकली एंड देन पुश डॉलर एंड विल बी एंटरिंग हेयर। ये यहाँ हेयर दिखाया गया, यहाँ कोई भी स्टेट आ सकती है, लाइक रीड स्टेट भी हो सकती है। तो यहाँ ये ख्याल रखें कि किया ये जा रहा है कि इस स्टेप में जो बात बताई जा रही है कि हमारा स्टार्टिंग सीक्वेंस जो है वो इस किस्म का होगा, विल बी डायरेक्टली एंटरिंग द पॉप स्टेट एंड विल बी पॉपिंग डॉलर फ्रॉम द स्टैक, क्योंकि हमने सपोज किया था कि द डॉलर साइन इज एट द टॉप, सो विल बी पॉपिंग एंड देन पुशिंग बैक, साथ ही उसको हमने अकोमोडेट कर दिया। सो ईच टाइम विल बी पॉपिंग डॉलर साइन विल बी पुशिंग एज वेल। सिर्फ लास्टली एक्सेप्ट होने से पहले पहले हम इसको पॉप आउट कर लेंगे एंड विल बी एंटरिंग द स्टेट विच लीड टू द एक्सेप्ट स्टेट। ये जहन में रहे, तो हम हर स्टेज में इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि इफ़ दिस डॉलर इज़ पॉप्ड आउट दैट शुड बी अकोमोडेटेड, शुड बी कंपनसेटेड बाय पुश डॉलर स्टेट। Number 8, the entire input string must be read before the machine can accept the word। इसका मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि जिस स्ट्रिंग को आप चेक कर रहे हैं उसमें लेटर्स बाकी हैं and you started from the start state and ended in accept state, so this is not possible। तो इस एतबार से तो वही पार्ट एक्सेप्ट होगा जो आपने रीड किया होगा। Different situations of a PDA to be converted into conversion form are discussed as follows। ये आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कंडीशंस के कॉरस्पॉन्ड हम ये मुख्तलिफ सिचुएशंस देखेंगे। पहली दो कंडीशंस तो बिल्कुल सिंपल हैं कि द न्यू फॉर्म शुड कंटेन सिंगल एक्सेप्ट स्टेट एंड नो रिजेक्ट स्टेट। सो द थर्ड कंडीशन आप यहाँ देख रहे हैं और थर्ड कंडीशन में जो सिचुएशन दिखाई गई है ओरिजिनल पीडीए के एक पार्ट की, उसमें आपको दो रीड स्टेट दे दी गई, एक रीड 7 रीड 8, दरमियान में ए है यानी रीड 7 रीड्स ए एंड एंटर, वी एंटर रीड 8 स्टेट एंड देन वी रीड बी, लेटर बी। सो दिस दैट विल बिकम, आप ये देख रहे हैं कि द अबव सिचुएशन ऑफ अ पार्ट ऑफ पीडीए बिकम्स, ये दरमियान में हमने एक पॉप स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी। ये बताने से पहले कि ये क्यों इंट्रोड्यूस कराई है मैं बताता चलूँ कि कंडीशन 3 में हमने ये कहा था कि एवरी रीड और हेयर स्टेट शुड बी फॉलोड बाय अ पॉप स्टेट। तो रीड 7 के लिए चूँकि हम डायरेक्ट एक और रीड में एंटर हो रहे थे तो वी आर टू एंटर द पॉप स्टेट, तो ये एक पॉप स्टेट आपको दरमियान में दिखा दी गई
और यहाँ 3 ब्रांचेस भी आपको दिखाई दे रही हैं पॉप स्टेट के लिए, ए, बी और डॉलर, बिकॉज देर आर 3 पॉसिबिलिटीज़ वी सपोज द स्टैक करेक्टर्स आर अगेन ए एंड बी। और तीसरी पॉसिबिलिटी स्टैक करेक्टर की, चूँकि हम शुरू में कह आए हैं कि स्टैक ऑलवेज कंटेन डॉलर साइन इनिशियली, तो उसकी पॉसिबिलिटी को भी हमने इस तीसरी ब्रांच में दिखा दिया है। और बेसिकली वी डोंट वांट टू अफेक्ट द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय दिस पीडीए, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए, बिकॉज वी आर पॉपिंग आइदर ए और बी और डॉलर साइन, वी हैव टू अगेन कंपनसेट, so we have to include push A, push B, push dollar sign after that, and then we'll be entering read 7. तो इस तरह से जो net effect होगा from read 7 to read 8, the next is read 8, the last read is read 8. So initially read 7 से read 8 तक का भी effect यही था इस बात का कि A read करते थे, और अब भी हम A ही read करेंगे। आइए हम कंडीशन 4 को देख लेते हैं। आपको याद होगा कंडीशन 4 के बारे में हमने कहा था कि नो टू पॉप स्टेट इन अ पाथ विल बी देयर कंसेक्टिवली, नहीं आ सकेंगे, बल्कि इनको आइदर विल बी सेपरेटिंग बाय हेयर और रीड स्टेट। तो इसको ये दिखाया जा रहा है आपको, वी हैव पॉप 4 एंड देन वी हैव पॉप 5 एंड वी पॉप A at pop 4 state and we pop B, letter B is popped at pop 5 state. So this is the original part of given PDA. So that will become when we will be converting into conversion form satisfying condition 4. So that becomes this which is in the lower part. आप देख रहे हैं हमने हेयर को दरमियान में इंट्रोड्यूस करा दिया। आपको याद होगा कि बताया गया था कि द स्टेट हेयर रीड्स नथिंग लाइक रीड स्टेट, रीड की तरह ये कोई लेटर रीड नहीं करता, इसलिए विल बी एंटरिंग फ्रॉम पॉप 4 टू हेयर स्टेट, पॉपिंग A and from here to pop 5 state without reading any letter. So the net effect of this path is the same as we have in the original PDA. Students, अभी मैंने condition wise आपको उनकी different situations और उन condition को satisfy करते हुए जो conversion है वो दिखाई। आइए next condition देख लेते हैं। So the next condition is condition 5. Condition 5 के बारे में बताता चलूँ कि branching are not allowed at pop state. Pop state पर branches allowed नहीं है, branches are only allowed at read और hair states. तो यहाँ आप ये situation देख रहे हैं कि pop 1 state की 2 branches दिखाई दे रही हैं। Once we enter the pop 1 state, there are 2 possibilities. Either we can follow the path labeled by small b, or we can follow the path labeled by small a. So how to satisfy condition 5 in this situation, we can see in the next slide. ये आप देख रहे हैं, इसको कंपेयर करें। बेसिकली पॉप 1 स्टेट आपको वहीं दिखाई दे रही है, रीड 1 और रीड 2 दरमियान में पॉप स्टेट थी। तो अब ये जो ब्रांचिंग आपको दिखाई दे रही थी, हमने उसको रीड 1 पे शिफ्ट कर दिया। सो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज़, either we will be following the upper A path of read 1 passing through pop 2 state and popping B entering in read 2 state. So net effect is same, or the lower part again reading A will be entering pop 3 state, popping A and entering read 3 state. तो ये दोनों possibilities जो pop state की थी उनको हमने shift कर दिया, इन इस नॉन डिटर्मिनिज्म को जो पॉप स्टेट पर नज़र आ रहा था उसको हमने रीड 1 पे शिफ्ट कर दिया। स्टूडेंट्स, आप एक और सिचुएशन देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टू सेटिस्फाई कंडीशन 5 आपको यहाँ दिखाया जा रहा है कि द पॉप स्टेट हैज़ ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग आप देख रहे हैं कि फॉर ए वी आर एंटरिंग द पुश ए स्टेट एंड फॉर बी वी आर एंटरिंग द पुश बी स्टेट, and we started from read 1 state and we ended up in read 2 state. So basically ये वही situation है, और इसमें चूँकि हमने पॉप स्टेट इंट्रोड्यूस करा दी थी और पॉप ए और पॉप बी की 2 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ दिखाई जा रही हैं, और इफ़ वी पॉप ए वी हैव टू पुश,
so that the stack should be same or the net effect of the path remain unchanged. अब ऐसा करने से ब्रांचिंग बन गई है पॉप पे. सो हाउ टू रिमूव दिस सिचुएशन, वो यहाँ लोअर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने एक पॉप वन एक अलहदा से स्टेट दिखा दी और पॉप 2 अलहदा से दिखा दी, और ये एक ही जो नॉन डिटर्मिनिज्म आपको पॉप पे दिखाई दे रहा था उसको रीड 1 पे शिफ्ट कर दिया, और वहाँ एक ही 2 ब्रांचेस आप देख रहे हैं, और एक पॉप 1 के लिए, दूसरी पॉप 2 के लिए, और पॉप 1 की एक पॉसिबिलिटी जो वहाँ ए और बी की अलग अलग थी, एक पॉप पे दिखाई दे रही थी, यहाँ अलग दिखाई दे रही हैं. पॉप 1 के लिए ए पुश ए एंड एंटरिंग रीड 2, पॉप 2 के लिए बी पुश बी एंड एंटरिंग रीड 2. Now to satisfy condition 6, it is supposed that stack is initially in the position shown below. Condition 6 में हमने ये कहा था कि initially the stack will contain this character dollar character, और वो आपको दिखा दिया गया, और उसके नीचे ये डेल्टा दिखाई दे रहा है, और इस तरह से जो कंडीशन है कि initially stack must contain dollar at the top, वो यहाँ उसको सेटिस्फाई करने की जस्ट एक सिचुएशन आपको दिखा दी गई. स्टूडेंट्स, अभी आपको कन्वर्शन फॉर्म की कंडीशंस को सेटिस्फाई कराने के डिफरेंट सिचुएशंस दिखाई गई, और ये जस्ट डमी एग्जांपल्स लेकर, और उसमें कोई कंप्लीट पीडीए आपको नहीं दिखाया गया, जस्ट पीडीए के वो पार्ट दिखाए गए जो उन डिफरेंट सिचुएशंस को दिखा रहे थे, और उन सिचुएशंस को किस तरह से कंट्रोल किया जाए टू कन्वर्ट इनटू द कन्वर्शन फॉर्म, वो जो पॉसिबिलिटीज़ थी वो भी हमने डायग्राम्स के ज़रिए देखी. स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आज के लेक्चर का सम अप देख लिया जाए, और आपको याद होगा कि मैंने सबसे पहले गुज़श्ता लेक्चर की एग्ज़ाम्पल को रिवाइज़ किया, और उसका मकसद यही था कि जिस स्टेज पर जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं इट रिक्वायर्स मोर कंसंट्रेशन फ्रॉम योर साइड, और उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा मैं भी रिवाइज़ करता चला जाऊं और आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जाए. उस एग्ज़ाम्पल को सामने रखते हुए मैंने ये कोशिश की कि वी वर डिस्कसिंग द लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग बेसिकली हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पीडीए corresponding to given CFG, और मैंने आपको बताया कि first will be converting the CFG in CNF, and if the CFG is converted into CNF, then that will contain consist of two types of production. Non-terminal is to string of two non-terminals, or non-terminal to terminal, और इन दोनों situations को उस example में बड़ी तफसील के साथ मैंने आपको अकोमोडेट होता हुआ दिखाया. और एक चीज़ का मैंने स्पेशली आपको ये कहा कि इफ़ S इज़ रिप्लेस्ड बाय एक्स वाई, सपोज एक्स वाई, तो उसको जब लोअर पार्ट में हम अकोमोडेट कराएंगे तो y को पहले पुश करेंगे और x को बाद में. तो बेसिकली वो नॉन टर्मिनल स्टैक से आउट हो रहा होता है, और उसकी रिप्लेसमेंट का सीक्वेंस डिफरेंट हो जाता है इन टर्म्स ऑफ पुश, और इसका आप ख्याल रखेंगे. और द प्रोडक्शंस ऑफ टाइप नॉन टर्मिनल टू द वर्ड टर्मिनल, वो मैंने आपको सेपरेटली अपर पार्ट में दिखा दिया था. स्टूडेंट्स, उस एग्जांपल के बाद हमने बात की कि कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पीडीए वी कैन कंस्ट्रक्ट कॉरस्पॉन्डिंग CFG, और उस सिलसिले में मैंने आपको बताया कि दिस इज़ पॉसिबल दैट वी कैन बिल्ड CFG corresponding to the given PDA that generate the same language which is accepted by the given PDA. और ये बात बताई कि इसको कन्वर्ट करने से पहले हमें इसको ख़ास फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड दैट फॉर्म वाज कॉल्ड कन्वर्शन फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. और उसको डिफ़ाइन करने से पहले मैंने आपको एक नई स्टेट के बारे में बताया, दैट वाज हेयर स्टेट. स्टूडेंट्स, आफ्टर डिफाइनिंग द हेयर स्टेट, और ये मैंने बताया था कि हेयर स्टेट स्टेट विच इज़ न्यूली डिफाइंड, इससे पहले आप सारी स्टेट्स जान चुके हैं, ये नई स्टेट थी, और इसकी लोकेशन मैंने बताई थी कि इट लाइज इन द मिडल ऑफ एनी पाथ, और वहाँ मैंने आपको डायग्राम से इसकी लोकेशन दिखा दी. और बाद में
कन्वर्शन फॉर्म की डेफिनेशन को आपको स्टेप वाइज और पॉइंट वाइज बताया गया, कंडीशन तमाम बताई गई। फर्स्ट कंडीशन वाज दैट देयर मस्ट बी एग्जैक्टली वन एक्सेप्ट स्टेट, देयर शुड नॉट बी एनी रिजेक्ट स्टेट, और नो पॉप स्टेट शुड बी occurring in consecutively in the single path। उसके लिए भी मैंने बताया should be separated by here or read state, and read or here state should immediately followed by the pop state। और branches की हमने बात की कि branches should be only or read on here state, और फिर उनको भी accommodate कराते हुए मैंने आपको different situations बताई। और फिर stack के बारे में भी हमने बात की कि initially the stack should contain the dollar sign और that should be lastly pop out, और वो भी हमने कहा। और लास्टली ये भी कहा कि जो भी वर्ड हम उसमें एक्सेप्ट करता हुआ दिखाना चाहेंगे दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट एंड शुड एंड इन एक्सेप्ट स्टेट। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं इख्तिताम पज़ीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।